नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत की राष्ट्रीय चीज़ों के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आया है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, यानी भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोर, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बाघ, यानी कि जिसे हम टाइगर भी बोलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है, यानी कि राष्ट्रीय वृक्ष कह सकते हैं कि कौन सा पेड़ है। तो उस पेड़ का नाम है बरगद, यानी कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथ के साथ आप भी सोचा करें कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। जैसे राष्ट्रीय चिन्ह है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह का नाम क्या है, तो आप बताइए क्या हो सकता है। सोचे, मन में सोचे कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो सकता है। तो राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का अशोक स्तंभ, जिसमें 4 शेर होते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है, यानी कि पुष्प यानी कि फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमल, यानी कि कमल का फूल। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु का नाम क्या है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विरासत पशु, बहुत से बच्चे इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि विरासत पशु क्या होता है, यानी कि विरासत पशु हो जाएगा हाथी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ये तो हर कोई जानता है कि राष्ट्रीय गान, कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। हर रोज़ स्कूलों में गाया जाता है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। इसका सही आंसर हो जाएगा जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है। इसे भी हर कोई जानता है लगभग, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, इनका जानना अनिवार्य है, हर किसी को मालूम होने चाहिए ये वाले क्वेश्चन। तो वंदे मातरम हो जाएगा राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा, वंदे मातरम। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की लिपि क्या है। लिपि का मतलब होता है कि भारत का जो सरकारी कामकाज होता है, किस एक सॉफ्टवेयर होता है किस में जो कामकाज को किस भाषा में लिखता है, तो वो लिपि बोलते हैं, वो होती है देवनागरी। तो भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या हो जाएगी, देवनागरी। ये भारत का वाक्य है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो इसे भी लगभग हर अधिकतर लोग जानते हैं जिन्होंने पढ़ा होगा। तो राष्ट्रीय वाक्य क्या हो जाएगा, जो अशोक स्तंभ के नीचे भी लिखा होता है। तो कौन सा होता है, सत्यमेव जयते। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसे भी हर कोई जानता है कि भारत का राष्ट्रीय क्या है, ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, यानी कि तिरंगा, जिसमें 3 रंग होते हैं। यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या हो जाएगा, इसे भी तिरंगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। इसे भी लगभग हर कोई जानता है, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कि राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है आपके अनुसार, बताइए। तो भारत की राष्ट्रीय नदी हो जाएगी गंगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हाल ही में कुछ सालों से ऐड किया गया है, यानी कि बनाया गया है कि भारत का जलीय जीव कौन सा है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो मन में सोचे कि जलीय जीव कौन सा है, ये हो जाएगा गांगे डॉल्फिन।